40 साल। एक ट्रक ड्राइवर के लिए 40 साल का मतलब क्या होता है? मतलब उसने इंडिया की शायद हर हाईवे, हर सड़क अपनी आंखों से नापी है। दिन देखा है, रात देखी है, और कुछ ऐसी चीजें भी देखी हैं जिनका जिक्र दिन के उजाले में नहीं होता। सोहन सिंह उन्हीं ड्राइवर्स में से एक थे। 40 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस। उनके लिए हाईवेज उनका दूसरा घर था। लेकिन हर घर में कुछ कोने ऐसे होते हैं जहां अंधेरा रहता है, और उस रात सोहन सिंह एक ऐसे ही कोने से गुजरने वाले थे। जगह थी झारखंड की रांची जमशेदपुर NH-33 हाईवे, जिसका नाम ही काफी था ड्राइवरों के दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ाने के लिए। आधी रात का वक्त, सर्दी नहीं थी, फिर भी एक अजीब सा कोहरा, एक धुंध छाई हुई थी जो ट्रक की हेडलाइट्स को भी चीर नहीं पा रही थी। बिल्कुल सन्नाटा। सोहन सिंह अपने ट्रक में आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने इस हाईवे के किस्से तो सुने थे, बहुत अजीबोगरीब इंसिडेंट्स, हादसे, लोगों का गायब हो जाना, पर सुनना और अनुभव करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। उन्हें नहीं पता था कि यह फर्क आज मिटने वाला है। तभी ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के किनारे उन्हें कुछ दिखा। एक आकृति, एक सिलुएट। जैसे जैसे ट्रक नजदीक पहुंचा, वो सिलुएट साफ होने लगा। एक औरत थी, सफेद साड़ी में खड़ी हुई। उसका चेहरा आंचल से ढका हुआ था। सोहन सिंह ने ट्रक धीमा किया। इतनी रात में इस सुनसान हाईवे पर अकेली औरत, उन्हें लगा शायद कोई मदद चाहिए होगी। एक इंसानियत का नाता था। ट्रक उस औरत के पास से धीरे से गुजरा। सोहन सिंह ने साइड मिरर में चेक करने की कोशिश की, पर कुछ साफ दिखा नहीं। उन्होंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा और उनका खून जम गया। वो औरत वहां सड़क के किनारे नहीं थी, वो उनके ट्रक की ड्राइवर साइड विंडो के ठीक बगल में खड़ी थी और धीरे से मुस्कुरा रही थी। उसने अपना आंचल हटा दिया था। चेहरा तो था, पर आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे, पूरी तरह काले। उसके लंबे बाल बिना हवा के भी ऐसे लहरा रहे थे जैसे पानी में हों। सोहन सिंह के रोंगटे खड़े हो गए। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। बस एक इंस्टिंक्ट ने काम किया, भागो। उन्होंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक एक झटके से आगे बढ़ा, लेकिन उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो औरत ट्रक के साथ साथ दौड़ने लगी। उसकी स्पीड ट्रक की स्पीड से मैच कर रही थी। सोहन सिंह पसीने में पूरी तरह भीग चुके थे। उन्होंने स्टीयरिंग व्हील को इतनी कस के पकड़ा हुआ था कि उनकी उंगलियां सफेद पड़ गई थी। ये कोई इंसान नहीं हो सकता। ये वही थी, हाईवे की चुड़ैल, जिसके किस्से उन्होंने सिर्फ चाय की टपरियों पर सुने थे। उन्होंने स्पीड और बढ़ाई, 80, 90। ट्रक का इंजन पूरी आवाज कर रहा था। स्पीडोमीटर की सुई 100 किलोमीटर पर आवर को छू रही थी, लेकिन वो अभी भी वहीं थी, ट्रक के बगल में। उसकी काली आंखें सोहन सिंह पर टिकी हुई थीं, और उसकी मुस्कान अब और चौड़ी हो गई थी। सोहन सिंह ने हॉर्न बजाया, चिल्लाए, पर कुछ असर नहीं हुआ। ये डरावना पीछा, ये चेज मीलों तक चलता रहा। सोहन सिंह की सांसें उखड़ रही थीं। उनका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। उन्हें लगा आज उनका आखिरी दिन है। और तभी दूर अंधेरे में उन्हें एक छोटी सी रोशनी दिखी, एक उम्मीद। पास आने पर देखा, एक हनुमान मंदिर था, छोटा सा, हाईवे के किनारे। सोहन सिंह ने बिना एक पल सोचे ट्रक को उस मंदिर की तरफ मोड़ दिया। जैसे ही ट्रक मंदिर के आंगन के पास से गुजरा, वो औरत अचानक गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो, जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं। सोहन सिंह ने मंदिर के पास आकर जोरदार ब्रेक लगाया। ट्रक एक आवाज के साथ रुका। वो कांप रहे थे। कुछ देर तक बस स्टीयरिंग व्हील पर अपना सर रखकर हाँफते रहे। उस रात के बाद सोहन सिंह ने फिर कभी NH-33 पर रात में अकेले गाड़ी नहीं चलाई। वो उस रात को, उस काली आंखों वाली मुस्कान को कभी नहीं भूल पाए। ये तो सोहन सिंह की कहानी थी। आप सोचिए, ऐसी कितनी ही अनकही कहानियां, कितने ही राज इन हाईवेज के अंधेरे में दफन हैं, जो सिर्फ उन ट्रक ड्राइवर्स को पता है जो रात के सन्नाटे में सफर करते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे मेल में जरूर बताइएगा। क्या पता अगली कहानी आपकी ही हो।